हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। दोस्तों, विराम चिन्ह हिंदी में 1 नंबर का पूछता है, जो भी आप परीक्षा देंगे। चलिए जानते हैं विराम चिन्ह हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना विराम चिन्ह भाषा के आवश्यक तत्व हैं। लिखित भाषा में अर्थ की स्पष्टता विराम चिन्हों के अभाव में संभव नहीं है। यानी कि बिना विराम चिन्ह के भाषा की स्पष्टता, ठीक है, हम नहीं समझ पाएंगे। ये अर्थ क्या कह रहा है नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो विराम चिन्ह का अर्थ ही होता है रुकना या ठहरना। तो चलिए जानते हैं विराम चिन्ह। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं विराम चिन्ह हमने बताया है अल्प विराम, जो एक कामा होता है। ठीक है, अर्ध विराम, यहाँ पे देख रहे हैं इसका चिन्ह जो है एक बिंदी और फिर आधा कामा नीचे। पूर्ण विराम में एक पाई है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह ये है। ठीक, योजक चिन्ह छोटा एक डैश होता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो विवरण चिन्ह 2 बिंदी और एक ऐसे इस प्रकार से डैश होता है। उदाहरण चिन्ह यहाँ पे देख रहे हैं तारक चिन्ह स्टार जैसे है। तो चलिए जानते हैं इनका प्रयोग हम कब करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से होता है। अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह जो है भाषा को पढ़ने या बोलने में थोड़ी देर का ठहराव आता है, उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सोहन कामा श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, अल्प विराम। यानी कि सोहन श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अब जानते हैं अर्धविराम। अर्धविराम हम का प्रयोग किस प्रकार से या कैसे होता है। वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग होता है और पहचान पाएंगे चिन्ह को देख के आप। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम दोस्तों वाक्य की समाप्ति का बोधक है। वाक्य की समाप्ति का बोधक है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता था, खत्म हो गया। वह खाना खाता है, खत्म हो गया। तो आखिरी में प्रयोग होता है। ठीक है, बीच बीच में भी कई कई जगह पे प्रयोग कर दिया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। जैसे कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुमको क्या पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए। तुम कब आओगे, तुमको क्या पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए, ये हमें बता सकते हैं। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक अव्ययों के बाद यह चिन्ह लगता है। श्री गुरु ने इसे आश्चर्य चिन्ह भी कहा है। ध्यान दीजिएगा, विस्मयादिबोधक जो है हर्ष, यानी कि हमें जब खुशी हो, शोक हो, प्रसन्नता हो, उत्साह हो, आश्चर्य हो, घृणा हो आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक अव्ययों के बाद में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि आह बेचारा चल बसा, आह बेचारा चल बसा, छी छी तुम कितने घृणित आदमी हो। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह छोटा एक डैश इस प्रकार से रहता है। ठीक है, हिंदी में इसे सामसिक चिन्ह भी कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, सामासिक 2 सहचर अथवा विपरीतार्थ शब्दों के मध्य यह प्रयुक्त होता है। जैसे कि आचार विचार हो गया, आसपास हो गया। ठीक है, रूप रंग हो गया, आना जाना हो गया। इस प्रकार के शब्दों में इसका प्रयोग जो है होता। अब देखेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है। ठीक है, इसे संबद्धता सूचक चिन्ह या रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। संबद्धता सूचक चिन्ह या रेखिका चिन्ह भी कहते हैं। यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे कि किसी भाव या विचार के स्पष्टीकरण हेतु इसका
प्रयोग किया जाता है या निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, कोयला, थोरियम आदि। जैसे कि साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कि कविता, कहानी, नाटक, इस प्रकार से है इसका प्रयोग हम करते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या होता है? जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का विवरण रूप देना होता है, यानी कि विधिवत बताना होता है, ठीक है। जैसे कि किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आदि, ठीक है। अब देखेंगे उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का आप देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा किस प्रकार से बना है। जब किसी के कथन को या किसी वस्तु के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं, ज्यों का त्यों रख देते हैं या लिख लेते हैं, ठीक है, उसी के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई लेखक हैं, उन्होंने कोटेशन दे दिया तो इस चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। ज्यों का त्यों हम जब ले लेते हैं तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तारक चिन्ह, तारक चिन्ह जो है, चिन्ह का प्रयोग जो है प्रायः फुट नोट अथवा पाद टिप्पणी देने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, दुख की पिछली रजनी बीच, इस प्रकार के शब्दों के लिए ये होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।